हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कावेरी बुक हमने स्टार्ट की थी, उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। इसकी बुक एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे और जो पहला पोर्शन था क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वो हम पूरा सॉल्व कर चुके थे। आज हम वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कंटेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The expression hide and seek is used in the text. This is called a binomial. क्या लिखा है कि जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो वहां पे hide and seek करके आया था, तो ये क्या कहलाता है? इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। ओके, अब ये बाइनोमियल्स होते क्या हैं? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऑथर बोलती है कि हम जो थे वो बच्चे मंदिर का जो कोर्टयार्ड रहता था वहां पे सब बच्चे हम हाइड एंड सीक खेलते थे और जो दादी थी वो सबके साथ बैठकर डिस्कशन करती थी। वहां पे ये वर्ड आया था, हाँ ये जो टर्म है ये आई थी हाइड एंड सीक। चलिए अब पढ़ते हैं बाइनोमियल्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या गिवन है। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। तो सबसे पहली चीज, बाइनोमियल्स में दो वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स कौन से हैं, हाइड और सीक। आगे क्या लिखा है, यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन लाइक एंड और ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये काय से लिंक्ड रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, या तो एंड आएगा बीच में या फिर और आएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। इनको यूज जब आप करोगे तो आप एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही यूज करोगे, मतलब कि हाइड एंड सीक को आप सीक एंड हाइड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखनी कि दो वर्ड्स आते हैं, बीच में कंजंक्शन आता है, या तो एंड आएगा या और आएगा, और तीसरा क्या है, इन्हें यूज जो है वो हमें फिक्स्ड ऑर्डर में करना है। एग्जाम्पल दो हमें बुक में गिवन है, वो कौन से हैं, ऑड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग। तो चलिए एक काम करते हैं, जो भी एक्सरसाइज हमें गिवन है हम उसे बाद में करेंगे, पहले ये जो दो बाइनोमियल हमको गिवन है इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, तो ऑड्स एंड एंड्स, शी कीप्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑड्स एंड एंड्स इन दैट किचन ड्रॉर। क्या बोला गया है कि किचन में बहुत सारा सामान रहता है, तो कुछ ऐसा सामान रहता है जो कभी कभार याद आता है, छोटी मोटी चीजें रहती है जो रखनी जरूरी रहती है। तो यहाँ पे उन छोटी मोटी चीजों के लिए हमने ऑड्स एंड एंड्स का यूज करा है कि जितने भी प्रकार के ऑड्स एंड एंड्स हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, वो उस पर्टिकुलर किचन ड्रॉर में रखती है। आगे क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आफ्टर बिल्डिंग नहीं सही है, आफ्टर बिल्डिंग द शेल्व्स आई हैड अ फ्यू ऑड्स एंड एंड्स ऑफ वुड लेफ्ट ओवर। तो फर्नीचर का काम होता है, ठीक है, फर्नीचर में उसने शेल्व्स बनवाए हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि जब पूरे शेल्व्स बन गए उसके बाद में मेरे पास लकड़ी के कुछ छोटे मोटे टुकड़े बचे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट है आपका राइट और रॉन्ग। अब राइट और रॉन्ग को कैसे यूज करना है, राइट और रॉन्ग, द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू बैन स्मार्टफोन्स इन द क्लासरूम टू इम्प्रूव स्टूडेंट फोकस। तो क्या बोला गया है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मतलब ये जो फैसला लिया गया है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन प्रिंसिपल ने क्लासरूम में जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स है, उन्हें बैन कर दिया है ताकि बच्चे जो है वो और ज्यादा फोकस करके पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, ही मेक्स क्विक डिसीजंस राइट और रॉन्ग एंड रेयरली लुक्स बैक। क्या बोला गया है कि वो बहुत फटाफट डिसीजंस लेता है, वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि ये सही होगा कि गलत होगा, और फिर पलट के देखता भी नहीं कि जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था या गलत लिया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पे कुछ गिवन था जो हमने नहीं पढ़ा था एंड में, पहली स्लाइड पे क्या लिखा है, मैच द बाइनोमियल, match the binomials in column 1 with their meanings in column 2, you may refer to a dictionary। क्या लिखा गया है, आपको दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 में बाइनोमियल लिखे हैं और कॉलम 2 में आपको उसके मीनिंग्स गिवन है, तो आपको उनको मैच करना है। तो ये रही आपकी टेबल जो कि आपको आपकी बुक में भी दिख रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमेशा अपनी बुक लेकर बैठें, ठीक है। तो इस टेबल में कॉलम 1 में आपको बाइनोमियल है, कॉलम 2 में आपको मीनिंग से आपको मैच करना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, और साथ में लिखा भी था कि आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। और फिर नीचे एक लाइन इस फोटो में क्या दिख रही है, नाउ यूज एनी 5 ऑफ द अबव, सॉरी, तो हमें आगे बोला गया है नाउ यूज एनी 5 ऑफ द अबव बाइनोमियल्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो मतलब आपको कोई से भी, आप पहले मैच कर लोगे, उसके बाद में कोई से भी 5 बाइनोमियल से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने अभी आगे की स्लाइड्स में आपको मैं आंसर बताऊंगी और मैंने सभी बाइनोमियल के सेंटेंसेस मैं बताने वाली हूँ आपको, तो जो आपको ठीक लगे, समझ में आए, आप कोई से भी 5 अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला था आपका सिंक और स्विम, ठीक है, तो इसका आंसर है, आप पहले आंसर मार्क कर लीजिए 7th वाला, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। मतलब
ऐसी स्थिति करो या मरो, या तो तुम सक्सेस कर लोगे, सक्सीड कर लोगे, कोई पर्टिकुलर चीज है उसमें आप, या तो अभी सेंटेंसेस से जब हम इन्हें पढ़ेंगे ना बेटा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक और स्विम, या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप पूरी तरीके से डूब जाओगे, करो या मरो वाली स्थिति एक प्रकार से। ऑन एंड ऑफ, इसका है फिफ्थ वाला, समटाइम्स ओकेशनली, मतलब कोई चीज जो आप कभी कभार करते हो, फिर बीच में छोड़ दी, फिर कभी कभार करी, फिर बीच में छोड़ दी, तो उसके लिए हम बाइनोमियल क्या यूज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ। थर्ड है आपका मिक्स एंड मैच, जिसका मतलब क्या होता है, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल कपड़ों के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहां पे बहुत सारी डेनिम्स जीन्स वगैरह रहती है, टॉप्स रहते हैं, तो आप क्या करते हो, पर्टिकुलर टॉप लेते हो, फिर उसको उस ग्रुप में से मैच करके देखते हो कि ये किस किस के साथ चल जाएगा, तो वो होता है मिक्स एंड मैच करना। उसके बाद है ऑल या नथिंग, मतलब कि एट्थ है इसका, समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, ठीक है, मतलब कोई काम करना या तो पूरी तरीके से कर देना या बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट एंड पार्सल, जिसका है सेकंड वाला, कंप्लीट पार्ट, सॉरी, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू। नेक्स्ट है आपका पिक एंड चूज, जिसका है थर्ड, चूज ओनली द बेस्ट। फिर है आपका सूनर और लेटर, जिसका है आपका फोर्थ वाला, एट टाइम्स इन द फ्यूचर, लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका है सिक्स, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, मतलब कि इसके बिना तो ये हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, जो बिल्कुल सेपरेबल नहीं हो, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। पिक एंड चूज का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी चॉइस है आपके पास और कोई पर्टिकुलर अच्छी चीज आप क्या करोगे, चूज करोगे। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई चीज करनी है या तो आज कर लो या आपको करनी पड़ेगी। फिर है आपका लीप्स एंड बाउंड्स, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, मतलब कि किसी चीज की प्रोग्रेस, कोई चीज है जो बहुत स्पीड में वो प्रोग्रेस कर रही है, तो उसके लिए आप लीप्स एंड बाउंड का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। सिंक और स्विम, जैसा कि मैं आप चाहो तो हिंदी में पेंसिल से लिख सकते हो, करो या मरो वाली जो स्थिति रहती है। फॉर एग्जाम्पल, once you start your own business, it's sink or swim. There is no one else to fix your mistakes. ठीक है, तो जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैसी कंडीशन रहती है, या तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, चल जाएगा, या वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, आपका पैसों का नुकसान हो जाएगा और आपको बिल्कुल क्लोज करना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है, देयर इज नो वन टू फिक्स योर मिस्टेक्स, और अगर आपसे कोई भूल चूक हो भी गई तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, ठीक है, उसको कोई सुधार भी नहीं सकता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो वही ये करो, या तो आप कर जाओगे, तर जाओगे, या आप मर जाओगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड एग्जांपल, द कोच थ्रू द न्यू प्लेयर्स इनटू द फाइनल मैच टू सी इफ दे वुड सिंक और स्विम। तो यहाँ पे कोच की बात की गई, उसने क्या करा, जो नए प्लेयर्स थे उनको सीधे फाइनल मैच में उतार दिया, ये देखने के लिए कि वो कर पाते हैं, अगर वो कर गए तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, फाइनल मैच है, और अगर नहीं कर पाए तो वो बिल्कुल ही उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, ऑन एंड ऑफ था हमारा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल मॉर्निंग सो डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। क्या बोला गया है कि सुबह से कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, मतलब फिर बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर होती है, फिर बंद हो जाती है, तो कंटिन्यूस रेन नहीं हो रही, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है। तो बार बार बारिश जो है वो रुक रुक के आ रही है, तो तुम अपना अम्ब्रेला लेना मत भूल जाना, अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाना। सेकंड एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग एज अ वेट्रेस ऑन एंड ऑफ टू सपोर्ट माई सेल्फ वाइल इन कॉलेज। कोई बच्ची है जो कॉलेज में पढ़ती है, तो वो अपना खर्चा चलाने के लिए वो क्या बोल रही है कि बीच बीच में जब उसे टाइम मिलता है तो वो एज अ वेट्रेस की जॉब कर लेती है, ताकि वो अपना खर्चा उससे निकाल सके। चलिए आगे समझते हैं। मिक्स एंड मैच क्या एग्जाम्पल है, यू कैन मिक्स एंड मैच डिफरेंट टॉप्स एंड बॉटम्स टू क्रिएट अ यूनिक आउटफिट। ठीक है, बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे टॉप्स है, बहुत सारे जो आपके पास बॉटम्स हैं, तो आप उनको क्या करते हो, आप उनको अलग अलग कभी किस टॉप को किस बॉटम के साथ, जीन्स के साथ, डेनिम के साथ पहनते हो, ठीक है, तो आप वो उसी के लिए यूज किया गया है कि आप अपने अलग अलग टॉप्स को अलग अलग बॉटम से मैच करके एक यूनिक आउटफिट जो है वो बना सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, द शॉप लेट्स यू मिक्स एंड मैच डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। जब हम आइसक्रीम लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स रहते हैं, तो जो शॉप है वो आपको क्या अलाउ करता है कि आप कोई से भी फ्लेवर्स को मिक्स करके आइसक्रीम ले सकते हो। फोर्थ है आपका ऑल और नथिंग। ठीक है, क्या था इसका,
हिंदी मीनिंग या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है, व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग फॉर फाइनल्स जेम्स हैज एन ऑल और नथिंग एटीट्यूड। तो जब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, उसके लिए पढ़ाई करना था, तो जेम्स का एटीट्यूड कैसा था, या तो वो सारा पढ़ लेगा या फिर उसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल फेल ही हो जाएगा। सेकंड है आपका, इन द फाइनल राउंड इट वॉज ऑल और नथिंग फॉर द टीम। तो गेम की बात हो रही है कि जब फाइनल राउंड रहता है तो टीम की कैसी सिचुएशन रहती है, या तो वो बिल्कुल पार हो जाएगी, ठीक है, जीत जाएगी, या फिर वो सब कुछ जितना भी वो राउंड्स क्लियर करके आई है वो पूरा मतलब वो आउट हो जाएगी। सो कैसी कंडीशन रहती है, ऑल और नथिंग वाली। फिफ्थ है आपका पार्ट एंड पार्सल। लेट नाइट्स आर पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब था, अनिवार्य हिस्सा या अभिन्न अंग, मतलब जिसे आप अलग नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट नाइट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। क्या बोला गया है कि अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं रात को काम नहीं करूंगा। आपने देखा है डॉक्टर्स की जॉब कैसी रहती है, कभी कभी रात को इमरजेंसी केस आ जाते हैं तो उनको रात को भी जाना पड़ता है, ठीक है, दिन में भी वो व्यस्त रहते हैं। तो लेट नाइट्स जो है वो क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, मतलब एक ऐसा हिस्सा है कि मेडिकल स्टूडेंट उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो उसके साथ फ्री में आएगा। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट, ओकेशनल फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आप सक्सीड हो, ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस में कितनी बार आपको फेलियर भी देखने को मिल सकता है, वो क्या है, उसका पार्ट एंड पार्सल है, मतलब वो उसका जुड़ा हुआ हिस्सा है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, फेलियर को आप अलग नहीं कर सकते हो। सिक्स्थ है आपका पिक एंड चूज। तो द बुफे हैज सो मैनी डिशेज दैट यू कैन पिक एंड चूज योर फेवरेट्स। तो जो बुफे था उसमें बहुत सारी डिशेस थी, आप अपनी पसंद की कोई सी भी डिश वहां से ले सकते थे, मतलब जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप चूजी हो सकते हो, ये वो वाली कंडीशन है, ठीक है। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कांट जस्ट पिक एंड चूज विच रूल्स यू वॉन्ट टू फॉलो यू मस्ट फॉलो देम ऑल। अब यहाँ पे रूल्स की बात की गई है, कोई पर्सन है जो रूल्स को चूज कर रहा था कि मैं ये वाला रूल फॉलो करूंगा, ये वाला रूल फॉलो नहीं करूंगा, तो उसे क्या बोला गया कि आप रूल्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, चुन रहे हो उसमें, ठीक है, आप चुन नहीं सकते हो कि मैं ये वाला फॉलो करूंगा और ये वाला नहीं करूंगा, रूल्स है, आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। सेवेंथ है आपका सूनर और लेटर। इफ यू कीप सूनर और लेटर का हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए आप, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो क्या है, इफ यू कीप ड्राइविंग दैट ओल्ड कार सूनर और लेटर इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन। तो क्या बोला गया है, वो बोल रहा है कि अगर तुम अपनी पुरानी कार को इसी प्रकार से चलाते जाओगे, पुरानी कार को ही यूज करते जाओगे, तो आज नहीं तो कल वो कभी भी खराब हो जाएगी रास्ते में, ठीक है। सेकंड है आपका सूनर और लेटर द ट्रुथ ऑलवेज कम्स आउट। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी जो सच है वो सामने आ ही जाता है, सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ लास्ट वाला है आपका लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, समथिंग दैट इज हैपनिंग वेरी क्विकली एट अ ग्रेट स्पीड। कोई भी चीज जो बहुत स्पीड से हो रही है, खासकर प्रोग्रेस, उसे बताने के लिए हम लीप्स एंड बाउंड्स का यूज करते हैं। जब हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी सफलता पाते हैं, उसको बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कंपनी की ग्रोथ की बात की गई है कि जो कंपनी है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी सफलता पा रही है, ठीक है, ग्रोथ कर रही है। दिन दोगुनी और रात चौगुनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डे डबल नाइट क्वाड्रपल। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल, टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ AI इज एडवांसिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स एवरी ईयर। बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या बोला गया है कि अगर AI की फील्ड में बात की जाए तो जो टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर फील्ड में एवरी ईयर, हर साल बहुत जल्दी जो है वो ग्रोथ कर दी जा रही है। चलिए इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो है वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट का खत्म होता है, फिनिश होता है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको रीड करना है। क्या क्या वर्ड्स हैं, अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। आगे क्या लिखा है, दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुटेबल प्रिफिक्सेस। इन सारे वर्ड्स में क्या था, कुछ प्रिफिक्सेस आगे लगे हुए थे, जैसे हैप्पी में लगा था अन तो बन गया अनहैप्पी, यूजुअल में लगा दिया अन तो बन गया अनयूजुअल, फॉर्चुनेटली में हमने लगा दिया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, सॉरी अन लगा दिया तो बन गया अनफॉर्चुनेटली, रिस्पेक्टिव में लगाया एर, IR एर,
ठीक है, तो बन गया इररिस्पेक्टिव। और जो लास्ट था हमारा इंडिपेंडेंट, उसमें हमने इन लगाया था। तो बेसिकली उन 5 वर्ड्स में ये 3 प्रीफिक्सेस लगाए गए थे, अन, इर और इन। ठीक है, अब जब हमने ये लगाए, ये प्रीफिक्सेस लगाए, तो हुआ क्या, टू गिव एन अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड का मीनिंग था वो उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बन गया। जैसे हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी, तो उसका अपोजिट बन गया एक प्रकार से। अब आपको करना क्या है, आगे वो पढ़ते हैं। नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग द सुटेबल प्रीफिक्सेस गिवन इन द बॉक्स टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1। आगे एक कॉलम है, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो उन वर्ड्स में आपको ये प्रीफिक्सेस जोड़ने हैं, और वो जो नए वर्ड्स बनेंगे, प्रीफिक्स्ड वर्ड्स बनेंगे, वो कॉलम 2 में नोट डाउन करने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रही टेबल, आपको बुक में दिख रही होगी। ठीक है, तो इनके आपको क्या बनाने हैं, प्रीफिक्स्ड वर्ड्स बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पॉपुलर का हो जाएगा अनपॉपुलर, बिलीफ, डिसबिलीफ आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विथ प्रीफिक्सेस फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच। आपको स्टोरी में से कोई से भी 5 प्रीफिक्स्ड वर्ड्स जो है वो ढूंढना है और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाना है। तो आप देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में भी अब मैंने आपको 2-2 सेंटेंसेस बताए थे, आप कोई से भी नोट डाउन कर सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको 2-2 सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं। चलिए, पहला वर्ड है आपका इंडिपेंडेंट, मीनिंग बहुत इजी वर्ड्स हैं। इंडिपेंडेंट, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस है, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट सो शी कुड रीड हर ओन बुक्स। जो ग्रैंड मदर थी वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, ताकि वो जो भी किताब पढ़ना चाहे खुद की, वो खुद से पढ़ पाए। सेकेंड एग्जाम्पल, वंस यू लर्न टू ड्राइव यू विल फील मच मोर इंडिपेंडेंट। एक बार जब आप ड्राइविंग सीख लेते हो तो आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करते हो। अनहैप्पी, She felt unhappy when she couldn't read the story's next chapter। वापस स्टोरी से रिलेटेड है कि जब वो स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ पाई तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, अनहैप्पी हो गई थी। बी है आपका, द लिटिल बॉय वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही लॉस्ट हिज फेवरेट टॉय। जो छोटा सा बच्चा था उसका जो टॉय था, फेवरेट टॉय, वो घूम गया था, इसलिए वो क्या था, अनहैप्पी था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका अनयूजुअल, इट वॉज अनयूजुअल फॉर अ ग्रैंड मदर टू बिकम अ स्टूडेंट। यूजुअल मतलब क्या होता है, जो चीज नॉर्मल हो। ठीक है, अनयूजुअल मतलब कुछ अनोखा, असाधारण जब होता है उसे हम बोलते हैं अनयूजुअल। तो ग्रैंड मदर का स्टूडेंट बनना, ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी की एज में वो स्टूडेंट बन रही, तो ये बहुत ही असाधारण बात थी, अनयूजुअल चीज थी। बी, वी सॉ एन अनयूजुअल बर्ड विथ ब्राइट ब्लू फेदर्स इन द गार्डन। गार्डन में आज हमने एक अनोखा सा पक्षी देखा जिसके क्या थे, ब्राइट ब्लू फेदर्स थे। फोर्थ है आपका वर्ड अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य, ठीक है, कि किस्मत, जब हम बोलते हैं हमारी किस्मत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य, कि किस्मत खराब है। अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट हैव द चांस टू गो टू स्कूल एज अ चाइल्ड। तो वापस से ग्रैंड मदर के लिए है कि जब वो बच्ची थी तो उनकी किस्मत में नहीं था शायद कि वो स्कूल जा पाए। ठीक है, तो चांस की बात है कि वो जब बच्ची थी तो वो स्कूल नहीं जा पाई जैसे बाकी बच्चे जाते हैं। सेकंड है आपका, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड टू रेन। मैं पार्क जाना चाहती थी लेकिन किस्मत खराब थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, और क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई, इस कारण से मैं पार्क नहीं जा पाई। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट, इररिस्पेक्टिव। ठीक है, इररिस्पेक्टिव मतलब, अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, अपना अपना। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, दे ऑल लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। वो सारे लोग जो है वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जहां जहां उन्हें जाना था उसके लिए वो निकल चुके हैं। इररिस्पेक्टिव मतलब इंडिपेंडेंट, कि आपको उस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। ठीक है, तो आपको आपके टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। आपको उनकी एज नहीं देखना चाहिए कि इनकी एज इतनी है तो हम इनकी रिस्पेक्ट कम करेंगे, इनकी ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो जिस चीज पे ध्यान नहीं देना है उसके लिए आप यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव का। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। सेकंड है आपका, द कॉन्टेस्ट इज ओपन टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ
वेयर दे लिव। तो जो कॉन्टेस्ट था उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था, कोई भी पर्सन कहीं का भी हो, उसकी मतलब प्लेस नहीं देखी जाएगी कि वो कहाँ को बिलोंग करता है, वो उसमें पार्ट कर सकता है। चलिए, इसी में अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, ये चैप्टर के एंड में ये लाइन आई थी, ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक फ्रेज आई है, वो फ्रेज क्या है, पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, फ्रेज है passed with flying colors is an idiom, it means outstanding performance। क्या लिखा है कि पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, ये एक फ्रेज भी है, ये एक ईडियम भी है। ईडियम मतलब कि हिंदी में आप बोल सकते हैं मुहावरे, ठीक है। मुहावरों में होता क्या है, जो वर्ड्स यूज होते हैं, आपको उन वर्ड्स को नहीं देखना है कि ये वर्ड्स आ रहे हैं तो मतलब इसका मतलब यही होगा, उन वो जो वर्ड्स है उनसे अलग उसका मीनिंग होता है। वैसे ही कुछ ईडियम के साथ है। पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या है, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छे ग्रेड से पास होते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब मेरे बहुत अच्छे परसेंट ग्रेड आया है। तो आगे क्या करना है आपको, नाउ मैच द ईडियम्स रिलेटेड टू लर्निंग। अब आपको एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ ईडियम्स हैं, तो कॉलम ए में, और ये सारे ईडियम्स जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है। कॉलम 1 में आपको ईडियम्स गिवन है, कॉलम 2 में उनके मीनिंग्स गिवन है। वापस से आपको अलाउ किया गया है कि आप यहाँ पे डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, तो अपने आप से पहले ट्राई कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल गिवन है बुक में, उसके नीचे एक लाइन लिखी है, नाउ यूज दिस ईडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पे आपको चॉइस नहीं दी है, जितने ईडियम्स आपको गिवन है इन सभी को आपको सेंटेंसेस इनसे रिलेटेड बनाने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन के साथ में उसके सेंटेंसेस भी प्रोवाइड कराए हैं, हिंदी मीनिंग आप लिखते जाना, तो आपको आगे जाके रिविजन ईजी पड़ेगा। पहला है आपका टू हिट द बुक्स, जिसका आंसर क्या है, थर्ड वाला, टू स्टडी सीरियसली। जब आप जी जान से पढ़ाई करते हैं, मन लगा के एकदम सीरियस होके मस्ती मजाक हटा के पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए आप ईडियम यूज कर सकते हैं, टू हिट द बुक्स। सेंटेंसेस देखते हैं, आई नीड टू हिट द बुक्स इफ आई वॉन्ट टू पास माई साइंस टेस्ट। वो क्या बोल रहा है कि अगर मुझे अपने साइंस टेस्ट में पास होना है तो मुझे बिल्कुल जी जान लगाकर सीरियस होकर बिल्कुल पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकंड है आपका, आई हैव अ बिग एग्जाम टुमारो सो आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट। कल मेरा एक बहुत बड़ा एग्जाम है, मतलब एग्जाम होता है ना 20 मार्क्स वाला, एक 80 मार्क्स वाला, ठीक है, तो कल मेरा एक बड़ा एग्जाम है, तो इसीलिए आज रात को मुझे सीरियस होकर जी जान लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका टू ड्रॉ अ ब्लैंक, जिसका आंसर है आपका फिफ्थ वाला, टू बी अनेबल टू रिमेंबर। हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ, टू ड्रॉ ब्लैंक मतलब होता है कुछ याद ना आना, बोलते हैं ना एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा था एग्जाम में, रात को एक दिन पहले किताब खोली तो अगले दिन फिर क्या होता है, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते, तो कुछ इस प्रकार का ही मीनिंग है इसका, पूरी तरह भूल जाना या कुछ याद ना आना, ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। एवरी टाइम समवन आस्क माई फोन नंबर आई ड्रॉ ब्लैंक। जितनी बार भी मैंने नोटिस किया है, जितनी बार भी कोई मुझसे मेरा फोन नंबर मांगता है या पूछता है तो मैं बिल्कुल से ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता है, मतलब मुझे फोन नंबर याद ही नहीं होता है। सेकंड है, व्हेन द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन आई ड्रू अ ब्लैंक एंड कुडंट आंसर। होता है ना कि बच्चे घबरा जाते हैं एकदम से, तो टीचर ने जब वो क्या बोल रहा है कि जब भी टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछती है तो मैं बिल्कुल से ब्लैंक हो जाता हूँ और मैं कुछ आंसर ही नहीं कर पाता, मतलब मुझे आता सब कुछ है लेकिन जब टीचर मुझे खड़ा करके पूछती है पूरी क्लास के सामने तो मैं एकदम से क्या हो जाता हूँ, ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट है आपका टू लर्न द रोप्स। टू लर्न द रोप्स मतलब होता है किसी भी काम की बारीकियों को सीखना, ठीक है। जैसे कि आंसर क्या है इसका, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी आती है लेकिन उसमें जो छोटी छोटी मतलब उसमें फिनिशिंग लाने को हम कहेंगे टू लर्न द रोप्स। जैसे कि सेंटेंसेस, इट टुक मी अ वीक टू लर्न द रोप्स एट माई न्यू स्कूल। न्यू स्कूल में गए तो वहां पे, स्कूल तो हम जाते हैं ठीक है, वैसे ही हम वहां पे भी गए लेकिन वहां के तौर तरीकों चीजों को समझने में जानने में मुझे पूरा एक वीक लगा। वहां पे आप सब चीज ऑब्जर्व करते हो, कैसा क्या क्या करना है, कब क्या करना है उस, तो वो बोल रहा है मुझे वहां पे नए स्कूल के तौर तरीके सीखने में पूरा एक वीक लग गया। सेकंड एग्जांपल, माय ब्रदर इज हेल्पिंग मी लर्न द रोप्स ऑफ प्लेइंग चेस। मेरा जो भाई है वो मुझे चेस में जो अलग अलग ट्रिक्स रहती है, बारीकियां रहती है, वो सिखा रहा है।
वो सीखने में मेरी हेल्प कर रहा है। फोर्थ है आपका टू रैक वंस ब्रेन, इसका मतलब होता है टू थिंक वेरी हार्ड। हिंदी में आप लिख सकते हैं दिमाग पर जोर देना, ठीक है। कोई चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल होता है ना, आपने कोई चीज कहीं रख दी, फिर आपसे पूछा जाता है कि तुम्हारे हाथ में वो चीज देखी गई थी, कहाँ रखी, तो फिर आप खूब सोचते हो और याद करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टू रैक वंस ब्रेन। सेंटेंस देखते हैं, आई रैक्ड माई ब्रेन बट आई कुडंट रिमेंबर हिज नेम, मतलब मैंने बहुत दिमाग पे जोर डाला, बहुत सोचने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आया था। सेकंड है आपका शी रेक्ड हर ब्रेन फॉर अ गुड आइडिया फॉर द साइंस प्रोजेक्ट, साइंस पे प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है। तो अच्छे से आइडिया चाहती तो वो काय पे भी बना सकती थी, लेकिन उसको एक अच्छी चीज पर प्रोजेक्ट बनाना था, इसलिए उसने खूब उस बारे में सोचा था कि वो कुछ अच्छे आइडिया पे साइंस प्रोजेक्ट बना पाए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है। कोई चीज बिल्कुल ऐसी याद करना बहुत अच्छे से कि कोई कभी भी पूछ ले, नींद बोलते ना, नींद में उठा के पूछ ले तो भी मैं सुना दूंगा, इतने अच्छे से याद किए। तो उसके लिए आप यूज करोगे टू लर्न बाय हार्ट। उसका आंसर है टू मेमोराइज समथिंग। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है आपका वी हैड टू लर्न द नेशनल एंथम बाय हार्ट इन थर्ड ग्रेड। जब हम थर्ड ग्रेड में थे, थर्ड क्लास में थे, तो हमें बोल दिया गया था कि आपको अब नेशनल एंथम जो है वो पूरा याद करना है, ठीक है। बिल्कुल इतने अच्छे से याद करना है कि कभी आप ना भूलो, ऐसा याद करना है। सेकंड, द चिल्ड्रन हैड टू लर्न द पोम बाय हार्ट फॉर द स्कूल प्ले। स्कूल में कोई परफॉर्मेंस देना था, कोई प्ले था, तो उसके लिए बच्चों को बोला गया था कि आपको ये पोयम कैसे, पोम जो है वो कैसे याद करनी है, लर्न बाय हार्ट। मतलब कि आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है, कहीं भी भूलना नहीं है, पूरा अच्छे से आपको याद करना है। सिक्स्थ है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। जब किसी काम को करने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आने वाली, तो उसके लिए आप रात को देर देर तक जग जग के क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो देर रात तक कड़ी मेहनत करना या पढ़ाई करना। सेंटेंसेस देखते हैं, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन। प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास में थी, ठीक है, या प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसे डेडलाइन तक फिनिश करना था, उससे पहले मुझे फिनिश करना था, इसीलिए मैं देर रात तक उस पर मेहनत कर रहा था या काम कर रहा था, देर रात तक काम कर रहा था। सेकंड, द साइंटिस्ट आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फाइंड अ क्योर फॉर द वायरस। तो वायरस का इलाज ढूंढने के लिए जो साइंटिस्ट है वो दिन रात एक करके मेहनत करके उसका क्योर जो है वो ढूंढ रहे हैं, मतलब वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात को देर देर तक काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगेन ये जितने भी इडियम्स थे मैंने आपको दो दो सेंटेंसेस दिए हैं, तो आपको जो ठीक लगे कोई सा भी एक सेंटेंस आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की एक्सरसाइजेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।